तिलक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल पर्टिकुलर जो वीडियो हमने बनाया था वो टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट था और उसमें हमने आपको सिंपल क्वेश्चन यानी कि पहला टाइप करवा दिया था जो कि जनरल टाइप था, और सेकंड टाइप करवा दिया था जिसमें हमने वेजेस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो देखे थे, मतलब मजदूरी निकालने वाले क्वेश्चन देखे थे। आज मैं थर्ड टाइप की बात करूँगा जो कि लिविंग केस होगा। ठीक है, उससे पहले जो फर्स्ट टाइप हमने जनरल टाइप किया था, जनरल में कुछ क्वेश्चन बाकी थे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चन एक टाइप छूट रहा था हल्का सा, वैसे ये भी बन जाएगा, बड़ा आसान है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ए और बी एक साथ किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बोल के रखा है ए और बी दोनों मिलकर एक साथ किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों उस काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो, ए और बी 28 डेज़ में, ए बी सी तीनों मिल जाए तो 21 दिन में। तो आपको बताना है ए अकेला कितने दिन में उस काम को कर सकता है। आप दोनों का एलसीएम लीजिए। मैंने बोला एलसीएम जो आएगा बड़ा वाला नंबर यानी कि 28 आएगा। 28 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7 × 4। अगर मुझे 21 बनाना है तो 3 और चाहिए, 3 को और चिपका देता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ए और बी अगर वन डे वर्क निकालें हम, वन डे वर्क, तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप क्या करेंगे, 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28 हटेगा, 7 4 28 हट गया और 3 बचा यानी कि 3 यूनिट। और ए बी सी तीनों अगर मिल जाएं तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? तो 21 हटेगा यानी कि ये दोनों गए यानी कि 4 यूनिट। आप ये देख पा रहे हैं कि अगर ए बी सी में से ए बी की वैल्यू 3 यूनिट में रख दूँ और 3 उधर जाके घट जाए तो सी रोज कितना करेगा? तो सी रोज 1 यूनिट काम करता है। बोलो, बात समझ में आई? अरे भाई, ए बी रोज 3 यूनिट काम करते हैं, यहाँ ए बी की जगह 3 रख देंगे, 3 उधर जाके 4 में से घटेगा तो सी की वैल्यू 1 यूनिट आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितना है? 7 चौक 28 × 3 यानी कि 28 × 3, इतना काम है। ठीक है, तो इतने ही दिन लगेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 यूनिट रोज कर रहा है, तो इतना काम कितने दिन में कर लेगा? तो इतने ही दिन लगेंगे। 3 8 24, 4 8, यहाँ पे 2 बचा, 6 और 2 8, 84 डेज़। 28 × 3 जो होता है वो 84 होता है, तो 84 डेज़ इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पास में नीचे लिखा हुआ है, ए और बी मिलके 6 दिन में काम करते हैं, बी अकेला 8 दिन में कर लेता है। तो उसको भी देख लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखो, ये आई होप क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखें कि ए और बी मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो ए और बी भाई 6 दिन में कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? ए अकेला काम को 8 दिन में करता है, बी अकेला है। तो ए और बी 6 दिन में करते हैं, बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है कि ए अगर अकेले काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर सकेगा। देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब कैसे सॉल्व करना है, तो तब सॉल्यूशन निकालने के लिए भी हम एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम आप 8 सपोज कर लीजिए कि 8 आ रहा है, तो 2 × 4 होता है 8 में। आपको 3 और चाहिए 6 बनाने के लिए, मतलब एलसीएम ये आएगा। अगर एलसीएम ये आया 2 4 3, तो अगर मैं ए और बी का एक दिन का काम निकालूंगा तो 6 हटेगा यानी कि 2 और 3 6 हटा यानी कि 4 यूनिट कर पाएंगे। अरे भाई, कैसे निकालते? कल बताया था ना कि 6 से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो जो बचेगा वो ए बी एक दिन में करते हैं। एलसीएम जो होता है टोटल वर्क होता है, मतलब ए और बी दोनों मिलके 6 यूनिट अगर काम कर रहे हैं तो, और ए और बी दोनों मिलके 6 दिन में काम को कर पा रहा है, बी 8 दिन में कर पा रहा है, तो दोनों का एलसीएम टोटल काम आएगा। दोनों का एलसीएम जो आया 2 × 4 × 3 आया, है ना? 8 या 24 एलसीएम आया। अब मैं क्या करूँगा, 6 से अगर डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 4, यानी कि ए और बी एक दिन में 4 यूनिट करते हैं। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी कि बी अकेला कितना करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। आप देख रहे हैं, अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो बी से बी तो हट जाएगा, 4 में से गया 3, यानी कि ए रोज कितना करेगा? 4 में से 3 गया 1, तो ए रोज कितना करेगा? 1 यूनिट काम। तो अगर ए रोज 1 यूनिट काम करता है तो वही बात हो गई कि कितने दिन है, कितना काम है? तो आप बोलोगे 2 चौक 8 या 24 यानी कि 24 यूनिट काम है। 24 यूनिट टोटल काम है और 1 यूनिट रोज कर रहा है ए भाई साहब, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे 24 डेज़ इसको भी लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का अगर प्रश्न पूछे तो आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, बोलो हाँ। ठीक है, अब जरा अगला देखते हैं, लीविंग वाला केस, छोड़ के चले जाना। सबको पता है छोड़ना क्या है ना? बीच में से काम को अगर छोड़ के कोई चले जाता है तो आप लोगों को गुस्सा भी आता होगा, है ना?
ऐसी इच्छा होती होगी कि मारें इसको, लेकिन हो नहीं सकता कुछ भी। देखो अब हम देखते हैं कि जब बीच में से बंदा काम को छोड़ के चले जाता है तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सेम मेथड, एलसीएम मेथड ही लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को मेरे दोस्त क्या करता है 10 दिन में करता है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। बी करता है कितने दिन में? 15 दिन में। आपसे क्या बोल के रखा है? आपसे ये बोल के रखा है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन काम करने के बाद ए भाग गया। तो 2 दिन काम कर रहा है किसने? ए ने। और ए 2 दिन के बाद भाग गया, यानी कि क्रॉस, ए गया भाग गया। तो आपको बताना है बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बचा हुआ काम किससे करवाना है? बी से। तो वो बताना है कितने दिन में पूरा कर लेगा भाई। देखो कैसे करोगे, ए और बी ये 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। पहले तो दोनों का एलसीएम ले लो। आप कहेंगे एलसीएम कितना आएगा, तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा वाला नंबर यानी कि 15 आएगा। तो 3 × 5 15 ऐसे लिख दिया, लेकिन इसमें 10 भी आना चाहिए तो 2 और चिपका दिया, क्योंकि 5 × 2 10 हो जाता है। तो ये एलसीएम हो गया। अब मैं 1 डे एफिशिएंसी निकालूँ तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 गया, यानी कि 3 यूनिट करेगा। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलेंगे 15 हटेगा, यानी कि ये हटेगा, यानी कि 2 यूनिट बचेगा। इसका मतलब ए रोज़ 3 यूनिट काम करता है, बी रोज़ 2 यूनिट काम करता है। आपसे सामने वाले ने क्या बोला है, 2 दिन के बाद ए छोड़ के भाग गया। देखो 2 दिन के बाद ए छोड़ के भागा है, मतलब 2 दिन तक तो था ना। तो 2 दिन तक था मतलब 2 दिन तो दोनों ने किया होगा, 2 दिन तक दोनों ने काम किया होगा। 2 दिन अगर ए था, 2 दिन के बाद भागा है, तो 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा। तो मुझे बताओ एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे एक दिन में ए और बी मिलके गुरुजी 5 यूनिट काम करेंगे। तो मुझे बताओ ये 2 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में अगर 2 यूनिट करेंगे तो 2 दिन में ए और बी मिलके कितना करेंगे? तो 2 × 5 कर देंगे, यानी कि 10 यूनिट काम करेंगे, क्योंकि एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में दोनों मिलके 10 यूनिट काम करेंगे। बोलो बात क्लियर है? अब इतना काम तो हो गया, उसके बाद भागा कौन? ए। अब ए को भगा दो, ए छोड़ के चले गया, मतलब ये काम नहीं होगा अब, क्योंकि ए तो गया, तो ए का काम गया, ठीक है। लेकिन जो हो गया वो तो करके गया ना, तो 10 यूनिट कर गया। टोटल काम कितना था? तो आप बोलेंगे 3 × 5 15, 15 और 2 30, यानी कि ये हो गया 30 यूनिट। टोटल काम आपका 30 यूनिट था, उसमें से 10 ये निपटा गया, यानी कि अब कितना बचा? 30 में से 10 गया, तो आप बोलोगे 20 यूनिट काम बचा। मेरे दोस्त अगर 20 यूनिट काम बचा तो ये करेगा कौन? जो बचा हुआ बंदा है, और वो कौन है? 2 यूनिट वाला, यानी कि बी है। तो बी से इसको करवाना है बचे हुए काम को। बी कितने दिन में कर लेगा? 20 यूनिट का काम है, 2 यूनिट रोज बी की ताकत है करने की। तो अगर 20 यूनिट काम को बी करेगा तो 20 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कितने दिन लेगा? 10 दिन। तो बी अकेला जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कर लेगा? तो आप कहेंगे 10 दिन में गुरुजी, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसे 2 वाले हैं, ये 2 वाला क्वेश्चन, ऐसे 3 बंदे भी हो सकते हैं। 3 वाला क्वेश्चन भी एक बता देता हूँ मैं करके आपको फटाफट से। आई होप क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो फटाफट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा, वो इंग्लिश के वीडियो पे किया था, कोई बात नहीं। मैथ्स में तो और बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना भैया। आपको समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना, और बड़े बड़े लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, राम, श्याम और मोहन, ठीक है, फिर से खुदाई कर रहे हैं। आर, एस और एम एक काम कर रहे हैं। वो एक काम को ये 10 दिन में कर लेता है, ये 12 में और ये 15 में, ऐसा बोल के रखा है। खुदाई करने का काम है, कर लेते हैं। 10, 12 और 15 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन के बाद में श्याम काम छोड़ के चले गया। अब शेष काम जो बचे हुए राम और मोहन को करना है। मतलब 2 दिन के बाद में कौन जाता है? शाम काम छोड़ के चले जाता है। तो बचा हुआ काम किससे करवाना है? मोहन और राम से। एम और आर से बचा हुआ काम आपको करवाना है। तो आपको बताना है कितने दिन में कर लेंगे ये लोग। देखो इस प्रश्न को लगाने का क्या तरीका, फिर से तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 सबसे बड़ा वाला मान लेता हूँ, तो 3 × 5 ये एलसीएम हो गया। आप कहेंगे 12 चाहिए, तो 3 तो है, 4 और चिपका दो, 3 × 12। आप चाहेंगे 10 चाहिए, तो 2 इसमें से लेके 5 का गुणा करेंगे तो 10 ऑटोमेटिक बन गया, तो लगाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया। अब मैं बोलूँगा राम की एफिशिएंसी कितनी होगी। एक दिन का काम अगर राम का देखें तो कितना होगा? 10 को हटाना है, मतलब 5 और 2 इसमें से हटेगा। 2 अगर हटा तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, तो 3 दूना 6, यानी कि ये 6 यूनिट रोज करेगा। बी की बात, एस की बात करेंगे, शाम कितना काम करेगा, तो आप क्या करोगे? 12 से डिवाइड करोगे, तो 3 × 4 12 होता है, 12 हटेगा तो 5 यूनिट बचेगा। अगर मैं बात करूँ, एक और बंदा है एम फॉर मोहन, वो कितना करेगा? 15 हटेगा, तो ये 3 और 5 15 हटेगा, यानी कि 4 यूनिट रोज काम करेगा। मेरे दोस्त बहुत ध्यान से बात को सुनना, बड़ी गंभीर बात है।
ये तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। एक दिन में कौन कितना काम करता है। 2 दिन शाम काम करके और निकल गया, मतलब 2 दिन तक तो शाम था, मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया, तो 2 दिनों तीनों से काम करवा लो। तो तीनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे वो पहले देख लो। तो तीनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि 2 दिन तक वो था और 2 दिन तीनों ने काम किया, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं। देखो 6 5 11 और 4, 11 और 4 कितना 15 यूनिट। तो आप बोलोगे कि देवता आराम, श्याम और मोहन जो है वो 15 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो मेरे दोस्त अगर 15 यूनिट काम एक दिन में, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा। तो 15 × 2 यानी कि 30 यूनिट, मतलब 30 यूनिट तो काम ये दोनों, ये जब थे, ये जब शाम था तब तक 30 यूनिट काम हो चुका था, ठीक है। तो अल्टीमेटली काम कितना है 15 चौक 60, तो टोटल हो गया 60 यूनिट का काम। मल्टीप्लाई करके भी रख लेता हूँ क्योंकि काम आ रहा है। तो 60 यूनिट में से 30 यूनिट तो ये निपटा दिया इसने जब तक ये नहीं गया था। तो कितना बचा अभी 60 में से 30 गया, यानी कि बचा हुआ काम कितना है। तो आप कहेंगे बचा हुआ काम जो है ऐसे घुमा के ले आते हैं, वो है 30 यूनिट। क्यों भैया, क्योंकि 60 टोटल था, उसमें से 30 हो गया, यानी कि 30 बचा, तो 30 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये 30 यूनिट जो काम है वो बचे हुए लोगों से करवाना है, मतलब ये तो भाग गया, यही तो भागा था, भगोड़ा कौन था, एस था, एस तो भाग गया। अब बचे कौन, आर और एम। तो आर और एम दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप बोलोगे 6 और 4 इसका, यानी कि 10 यूनिट एक दिन में। 30 यूनिट कितने दिन में निपटा देंगे, 10 से डिवाइड मारो, आ जाएगा 3 दिन। बोलो क्लियर है पिक्चर। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर आएगा वो 3 दिन आएगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा, कोई समस्या का विषय है नहीं इसमें कहीं से कहीं तक, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे लगेगा अगला प्रश्न। एक तो हम हैं आज अकेले, लग गया, आया, हाँ आ गया। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह केवल 9 दिन तक किया और उसके बाद शेष काम को ए करता है, ठीक है। देखिए अब आपसे क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में, हाँ अब आपसे ये बोल के रखा हुआ है कि 45 और 46 वाला जो क्वेश्चन है वो सेम है लिविंग केस पे, जैसा मैंने अभी आपको करवाया एज इट इज़। तो ये होमवर्क है, इसको आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। अगला लगा दो भैया। अब देखिए ए और बी मिलके अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तब आपको कैसे करना है। ये लिविंग वाला केस है और इसमें हम ये देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होता है। इसमें आप अगर एलसीएम लेने जाएंगे तो उलझ जाएंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन है, कंडीशनल प्लस लिविंग केस आ जाता है, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। इसको बनाने का तरीका, एक प्रश्न ले रहा हूँ लेकिन एक ही मैं बता दूंगा। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि ए रोज़ ए यूनिट काम करता है। ए रोज़ कितना काम करता है, ए यूनिट। ये एक ही बात चल रही है और ए रोज़ ए यूनिट काम करता है, ठीक है। और बी की अगर बात चलाए तो बी रोज़ बी यूनिट काम करता है। आप ये मान लो सबसे पहले तो, ठीक है, ये आपने मान लिया। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए अगर रोज़ ए यूनिट काम करता है, बी अगर रोज़ बी यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी। दोनों मिलके एक दिन में अगर ए प्लस बी काम करेंगे तो 3 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में अगर इतना काम करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई। तो ये काम को पूरा कर सकते हैं 3 दिन में, दैट मीन्स ये पूरा काम, ठीक है, ये पूरा काम। बोलो बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया, वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी छोड़ के भग जाता है, ठीक है। अब इनने काम को कंडीशन में करा, एक साथ शुरू करा, यानी कि ए और बी ने एक साथ काम शुरू करा। और कब तक करा, 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन बाद बी छोड़ के भागा। तो 2 दिन तक इनने काम किया, तो ये लो 2 दिन तक इनने काम किया, तो एक दिन में इतना काम करते, 2 दिन में इतना करेंगे, तो इतना काम हुआ। फिर बी छोड़ के भाग गया, यानी बी गया, तो बचा कौन, ए। तो प्लस अब जो काम होगा वो ए करेगा, तो कंडीशन ऐड हो रही है, तो ए कितना करेगा, जितनी उसकी ताकत है। मतलब ए रोज़ एक दिन में ए यूनिट करता है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो आपको पता है क्या कितने दिन में पूरा कर लेगा। आपसे क्या बोला है, यदि काम को 2 दिन में और लगे, हाँ 2 दिन और लगते बचा हुआ काम पूरा करने में, बोल तो रखा है यदि काम पूरा करने के लिए 2 दिन और लगता है। कौन भाग जाता है, बी छोड़ के भाग जाता है। तो बचा हुआ काम जो ए जो है 2 दिन और लगाता है पूरा करने में, मतलब ए की ताकत ए है और 2 दिन और लगाता है, मतलब ए × 2 कर दिया। तो आपको ये बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बी का बताना है कितने दिन में वो पूरा कर लेगा। बोलो बात समझ में आई। तो जैसे ये कंडीशन बनाई, तो ये काम पूरा काम था लेकिन हुआ टुकड़े में। पहले ए और बी ने 2 दिन करा, फिर बी निकल गया 2 दिन के बाद, फिर बचा ए, तो उसको ए को और 2 दिन लगे तो काम पूरा हो गया। मतलब ये पूरा काम इतना होगा, मतलब ये दोनों बराबर चीज़ होगी। पहले इनने करा, फिर इनने करा और पूरा हुआ, पूरा मतलब इसके बराबर हुआ।
ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे ही आपने बनाया तो आपका काम पूरा ख़त्म हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। ये समझ लो ये पूरा काम है और ये भी पूरा काम है, आप कहीं भी रख के पूरा काम निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a + 3b बराबर 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2a + 2b प्लस में कितना 2a वापस से, क्योंकि 2a हो गया। अब आप देखेंगे 3a सेम रहा प्लस 3b सेम रहा, आप ये बोलेंगे 2a + 2a कितना हो जाएगा 4a प्लस में 2b। ठीक है, अब a को इधर लेके जाओ a के पास और इस b को b के पास लेके आओ, समझ रहे हो, जिसकी जगह यहीं होती है। अब यहाँ देखो 3b - 2b = ये हो जाएगा 4a - 3a। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा कितना b = 4a - 3a यानी कि a। इसका मतलब क्या हो गया, जितना काम b करता है उतना ही काम a करता है। अगर आप रेशो ले लो, चलो रेशो ले लेते हैं, इस a को इधर ले आओ गुना के, a के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं यानी कि 1 लिख सकते हैं, इस a को खुदा के इधर ले आते हैं तो b/a हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा 1। अब 1 के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं हम, मतलब सीधी सीधी बात होगी, जितना काम b करता है उतना ही काम a करता है। यानी कि लेट सपोज अगर a रोज़ 1 यूनिट काम करता है, सब दोनों के नीचे 1-1 आ रहा है तो 1-1 मान लो, a रोज़ 1 यूनिट काम करेगा तो b भी रोज़ कितना करेगा 1 यूनिट काम करेगा। अब मुझे a का भी काम पता चल गया 1 यूनिट है, b का भी काम पता चल गया 1 यूनिट है, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो a और b की और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा काम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a का मतलब 1 यूनिट है, b का मतलब भी 1 यूनिट है, 1 और 1 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 × 3 6, तो टोटल काम हो गया 6 यूनिट। आपको क्या करवाना है, काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा b अकेला, b से करवाना है। b रोज़ कितना करता है 1 यूनिट रोज़ करता है, तो 6 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा, तो आप बोलोगे 6 दिन इसका आंसर होगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? सो दैट विल बी द 6 days, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आई होप इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कंडीशन वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन ढूंढना प्रीवियस में से और बनाने की कोशिश करना, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF। मैंने आपको बोला था थोड़ा सा समय लगेगा, 2 दिन देना पड़ेंगे आपको, उसके लिए मैं बना रहा हूँ PDF, आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। पिछली PDF की है प्रोवाइड, मैंने पिछली PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। कितने लोगों ने सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आप PDF नहीं मिलती है, आप लोग बोलते हैं कि PDF, जब मिल जाती है तो कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं ये बताओ पहले, ठीक है। आगे देखते हैं, देंगे सब कुछ देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोला है, तो ये आपकी जो प्रिपरेशन है ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोला है तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, A और B मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखो, ये भी हो गया है, ठीक है, ये भी करवा दिया है। हाँ, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा कार्यक्रम आज का ख़त्म होता है। 2 टाइप मैंने लिए थे, तो एक तो लिविंग वाला केस मैंने आपको दिखा दिया और एक सिंपल जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो हमने देख लिया। अब ये वाला टाइप तो यहाँ पे ख़त्म होता है। एक छोटा सा टाइप और है जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको कल करवाऊँगा, तो उसके साथ में कुछ और एक टाइप है तो वो भी ऐड करके करवा के और सम अप करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। तो कल का वीडियो थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का बड़ा होगा और कल हम सारे टाइप्स को इसके कवर कर लेंगे। प्रोबेबली हो सकता है 40-45 मिनट का हो, 50 मिनट का भी वीडियो आपको देखना है और अच्छे से करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको पसंद आएगी। और फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, आप लोगों की भी कमेंट्स का भी रिप्लाई करना होता है, आपकी कुछ क्वेरी है तो उनका जवाब भी देना होता है, PDFs भी बनानी होती है, फ़ोटो भी लेने होते हैं, यहाँ पे कट करके लगाने भी होते हैं, उसके पहले छांटने भी होते हैं, और खुद पहले देखना भी पड़ता है कि किस वे में आपको पढ़ाया जाए ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम एक एक करके अपना 100% लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। दूसरे काम को साथ में लेकर के भी बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें रहती हैं जिनको साथ साथ लेकर के वो सब कर रहे हैं, जैसे जैसे कर पा रहे हैं। बस यही है कि अभी तो कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं आपकी मदद कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो अगर आपका ऐसे ही प्यार हमको मिलता रहा तो हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। बस अपना ऐसे ही सपोर्ट और प्रेम हमसे बनाए रखिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल से जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आराम से, बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी पूरी मिल जाएगी। यहाँ पे जेल प्रेरी की वीडियोस के फॉर्म में रिकॉर्डिंग, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। जो भी बोलना होता लास्ट में या शुरू में बोलते हैं, जैसे कि अभी बोल रहा हूँ,
ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ऑल को दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।